स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी चीफ मायावती के खिलाफ एक बार फिर से आरोपों की बौछार कर दी है। दरअसल वो एक टीवी डिबेट में आए थे और जब स्वामी प्रसाद मौर्य से बीएसपी और मायावती पर सवाल पूछा गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे आरोपों की बौछार कर दी, लगा कि ये जो अदावत है स्वामी प्रसाद मौर्य की बीएसपी से, ये अभी भी ताजा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर बता रहे थे कि अब ना तो कभी बीएसपी में उनकी वापसी हो सकती है, उल्टा उन्होंने ये भी कह दिया कि बीएसपी अब खत्म हो चुकी है, हाथी धराशायी हो चुका है। ऐसी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही थी। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें मायावती ने हारने के बाद भी मंत्री बनाया था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें मायावती ने बसपा में अघोषित रूप से नंबर 2 का स्थान दे दिया था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें मायावती ने नेता प्रतिपक्ष भी बनाया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जिन्होंने बीएसपी छोड़ी थी, लेकिन 8-9 सालों के बाद भी वही तलखी है। अब इस टीवी डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती और बीएसपी पर कैसे करारा हमला बोला, वो मैं आपको बताता हूं। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य का अटैक। इस टीवी डिबेट में, चैनल का नाम है भारत समाचार, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे और जब एंकर उनसे सवाल कर रहा था कि भाई बीएसपी में तो आप भी थे, अब बीएसपी का क्या है, या दलितों का जो मूवमेंट अब किस दिशा में जा रहा है, या फिर मौजूदा राजनीति का परिदृश्य क्या है, ये सब सवाल जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछे गए तो सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 बार सरकार बनाने वाली बीएसपी एक विधायक को तरस रही है। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी हैं और हर बार स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाया है मायावती। 95-96 के आसपास जब स्वामी प्रसाद मौर्य डलमऊ से लड़ते थे, और वही वो दौर था जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब से स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने अपनी कैबिनेट में रखा, हारने के बाद भी रखा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं मायावती पे, वो देखिए। 4 बार सरकार बनाने वाली बीएसपी एक विधायक को तरस रही है, उसकी वजह मैं बताता हूं। काशीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को मायावती के राज में बदल दिया गया और यह नारा हो गया, जिसकी जितनी तैयारी उसको उसकी हिस्सेदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब 2016 में बीएसपी छोड़ी थी, तब उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएसपी में टिकट बिकते हैं, टिकट नीलाम होते हैं, और तब बीएसपी के अंदर खाने से ऐसी खबर आई थी। बीएसपी, इनफैक्ट मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बड़ा उपकार कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी छोड़ दी, वरना कुछ ही दिनों में हम उनको निकालने वाले थे। अब उस वक्त के उस दौर में पत्रकारों के बीच ये चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और बेटी के लिए बीएसपी से टिकट मांग रहे थे। मायावती कह रही थी कि नहीं, अभी टिकट नहीं, मतलब मायावती हाँ या ना नहीं कर रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को बेटे को बीएसपी से टिकट मिले, इसके लिए मायावती राजी भी नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कहा जाता है, इसी वजह से पार्टी छोड़ दी। और स्वामी प्रसाद मौर्य तब उत्तर प्रदेश के एक भ्रमण पे भी निकले थे। उनके मन में था कि अपनी पार्टी बनाते। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी है जिसका नाम है अपनी जनता पार्टी। तो अपनी जनता पार्टी आज स्वामी प्रसाद मौर्य की है। लेकिन जब उन्होंने 2016 में बीएसपी छोड़ी थी, तब उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीतिक तौर पर यूपी की जो जाति गणित है उसको समझा, उसको देखा और कहा कि कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, शाक्य, सैनी, ऐसी आबादी उत्तर प्रदेश में 6-7% के आसपास है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि अपनी पार्टी बनाना अभी रिस्क है। मौसम वैज्ञानिक वो थे ही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय बीजेपी की जो अंडर करंट थी उसको महसूस कर लिया और 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, पडरौना से चुनाव लड़ा, जीते। ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी, जो कि परिवारवाद के आरोपों से अभी तक कहती है कि हम मुक्त हैं, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद की बिटियां हैं, उनको भी टिकट दिया। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने धाकड़ प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया, लेकिन उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि एयर स्ट्राइक के बाद वो चुनाव हुए थे, पूरे देश में बीजेपी की प्रचंड वेव थी, इसलिए संघमित्रा मौर्य की जगह बीजेपी का कोई और प्रत्याशी भी लड़ता तो जीत जाता। खैर, अब मैं इस कथन के साथ साथ थोड़ा बैकग्राउंड और थोड़ी इन्फो भी आपको अपडेट करते चला जा रहा हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि पहले काशीराम, जो कि बीएसपी के फाउंडर थे, काशीराम के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस नारे को मायावती के राज में बदल दिया गया और नारा हो गया, जिसकी जितनी तैयारी उसको उसकी हिस्सेदारी।
ये पहला आरोप लगाया था। 3 बड़े आरोप लगाए थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती में कुछ ही घंटे पहले जो डिबेट हुई थी, और ये पहला आरोप था। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा आरोप। जब 4 जून के नतीजों के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि बीजेपी का रथ यूपी में रुका है, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? 2024 में SC ST OBC सब एक हो गए थे और संविधान बचा लिया। इस समय कोई दो राय नहीं कि दलित समाज बटा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य मान रहे हैं कि दलित समाज बटा है, इसीलिए मेरी पार्टी काम कर रही है। हाथी तो अब धराशायी हो चुका है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि राजनीतिक रूप से बीएसपी खत्म हो चुकी है। हाथी तो अब धराशायी हो चुका है। बीएसपी के खत्म होने पर मैं दुखी हूं, इसके लिए मायावती ही जिम्मेदार हैं। यह कहना है कभी मायावती के राइट हैंड माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिनको मैंने कहा कि अघोषित तौर पर बीएसपी में नंबर 2 माना जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य यहां अपनी ओर से ऐलान कर रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है और उसकी जिम्मेदार हैं मायावती। ये दूसरा आरोप था। अब मैं आपको तीसरा आरोप बताता हूं। तीसरा आरोप, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब तक बीएसपी मिशन पर थी तब तक हम लोग निस्वार्थ भाव से जुटे थे। हम तो मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जिस पर हम लोग नाज करते थे उसी ने बहुजन मिशन से नाता तोड़ लिया। काशी राम के मूल मंत्र को मायावती ने बदल दिया। यह आरोप लगाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी बनाकर, इस पार्टी का ही नाम है अपनी जनता पार्टी, वो पार्टी बनाकर राजनीति में टिके हुए हैं। लेकिन सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से बीएसपी छोड़ी, बीजेपी में भी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक कद था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीजेपी पर पिछड़ों का, वंचितों का, दलितों का शोषण करने का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौंकाने वाली राजनीति की। रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ पर, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ पर उसकी कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताई। उसके बाद लगातार उनके ऐसे बयान आने लगे जो समाज को जोड़ने वाले कम, समाज को तोड़ने वाले ज्यादा थे। इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुकाम तो रखते हैं, एक जाना माना चेहरा है। लेकिन अगर वो आने वाले चुनाव में, 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी, जो अपनी जनता पार्टी है, अगर वो किसी से गठबंधन नहीं करती और अकेले चुनाव में जाती है, तो ऐसा लगता है कि एसपी और बीजेपी, क्योंकि यूपी में 2 बड़ी पॉलिटिकल फोर्स यही है, लड़ाई भी इन्हीं की है, और इन दोनों की लड़ाई में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी से गठबंधन नहीं किया और अपनी पार्टी बनाकर राजनीति की या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, तो फिर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, जो बात कह रहे हैं बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी तो नहीं खत्म हुई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अगर एसपी और बीजेपी की टक्कर के बीच में कूदेंगे किसी से समर्थन किए बगैर, तो उनकी पार्टी के राजनीतिक तौर पर खत्म होने के चांस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी इन 2 पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में लड़ाई में किसी तीसरी पार्टी की ताल ठोकने की गुंजाइश नहीं है। 2027 के चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है कि त्रिशंकु विधानसभा बननी है। सबको पता है या तो सरकार बनेगी एनडीए की या इंडिया ब्लॉक की। इंडिया ब्लॉक में एसपी लीड करेगी। इंडिया ब्लॉक का मतलब यूपी में कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी यूपी में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। तो ये थी आज की चर्चा। मैंने आपको बताया कि कैसे राजनीति में जिसको कभी कभी आप अपना राइट हैंड बनाते हैं, वो कुछ सालों बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और तरह तरह के आरोप लगाता है। हालांकि बीएसपी पर ऐसे आरोप लगते रहे, मायावती पर ऐसे आरोप लगते रहे, लेकिन मायावती हर बार समय पे सामने आकर आरोपों का जवाब भी देती रही हैं। और मायावती जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो 2027 के लिए एक्टिव हो चुकी हैं। और आकाश आनंद को एक बार फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताते हुए मायावती ने उनको फ्री हैंड दिया है। लेकिन मायावती की राह में अभी दिक्कत स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। बीएसपी के सामने सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल थ्रेट है वो एएसपी है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की, क्योंकि वोट बैंक लगभग सेम है और दलित वोटर्स के बीच चंद्रशेखर का उभार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि बीएसपी, आकाश आनंद और मायावती के लिए सबसे टेंशन की बात है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, दलित वोटर्स की पहली पसंद कौन है, बीएसपी या एएसपी? ये भी बताइए कि क्या अगर भविष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मायावती से फिर हाथ मिला सकते हैं कि बहन जी मुझे पार्टी में ले लीजिए, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले चुनाव में एसपी या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए।